टेक वितन ऑल। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे प्रीमियम डी वीज़ा के बारे में दोस्तों। राइट, प्रीमियम डी वीज़ा हम कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं हमारे इंड से, और इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ता है, A to Z आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कंफर्म आप खुद ब खुद आपका जो प्रीमियम डी वीज़ा है वो आप जो आपका लिंक है या फिर डायरेक्ट वेबसाइट में जाके आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ वो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑल। इसमें क्या होगा कि मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। राइट दोस्तों, प्रीमियम डी वीज़ा को जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे, देखने से पहले हम थोड़ा इसमें बात करेंगे। एक्चुअली प्रीमियम डी वीज़ा क्या होता है कि बहुत सारा कंट्री में, जैसे ओमान, सर्बिया, मालदीव्स, इस टाइप का कंट्री में क्या होता है, हर कंट्री में माल्टा का एम्बेसी या कॉन्सुलेट प्रेजेंट नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है, यानी कि जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाने वाले हो माल्टा में, वो कंपनी एज ए प्रीमियम डी का जो डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल वीज़ा यूनिट पे visa.premium.ima@gov.mt को मेल करता है कि ऐसा ऐसा हमारा एक स्टाफ है इस कंट्री में। उस स्टाफ जिस कंट्री में अभी है फ़िलहाल के लिए, उस कंट्री में हमारा माल्टा का कोई भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं है, तो आप प्लीज़ इसका एक प्रीमियम डी वीज़ा का बंदोबस्त कर दीजिए, जिसके थ्रू हम इस स्टाफ को बहुत जल्दी हमारे पास लेके आ सकें। राइट, और उस मेल जब करता है वो मेल करेगा आपका कंपनी, किसको करेगा, visa.prime.ima को करेगा। और उस मेल में आपका अटैच रहेगा आपका पासपोर्ट, आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ठीक है ना, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो उस कंट्री का वीज़ा और उस कंट्री का ID कार्ड, बोथ साइड। राइट, तो ये सब कुछ लेके वो मेल करेगा। मेल करने के बाद क्या होगा, और उस मेल के अंदर आपका नाम, आप कौन सा नेशनलिटी से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन रहता है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उस मेल आईडी पे एक फास्ट मेल आता है दोस्तों। और अभी के मैं टाइम बोलूँ, एज़ फॉर माई एक्सपीरियंस, प्रीमियम डी वीज़ा के लिए मेल तो कंपनी लोग करते हैं, लेकिन आगे से यानी कि आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से रिस्पॉन्स आना बहुत ही टाइम लगता है अभी, लेकिन आ जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो फास्ट मेल कैसा होता है, इस टाइप का आपके पास सबसे पहले एक मेल आता है, वीज़ा एप्लीकेशन नोटिफिकेशन करके उसका सब्जेक्ट लाइन रहता है। राइट, और ये वाला मेल पे ऐसा ही कुछ रहता है, डियर सर मैडम ऐसे करके एक आपके पास मेल आता है। और उस मेल के अंदर ना आपका एक रेफरेंस नंबर होता है या रेफरेंस कोड होता है, और उसके साथ साथ एक लिंक भी आपको दिया जाता है। आप डायरेक्ट जो आपका प्रीमियम डी वीज़ा का वेबसाइट में भी जाके आप इसको सबमिट कर सकते हो इस रेफरेंस नंबर के साथ। रेफरेंस नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप ये जो लिंक है, अगर आप ये वाला लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे प्रीमियम डी का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे। राइट, सो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिखता है। आप ये वाला जो लिंक है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का हो सकता है, कुछ फेक या स्कैम वेबसाइट हो तो उस टाइप में आप फंस जाओगे। तो जो यहाँ पर URL दिख रहा है ना, इसी URL पे आपको लेके आ जाएगा। अगर आप वो वाला लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर ऑलरेडी फिल होगा। राइट, नहीं तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आने के बाद आपका मेल पे जो रेफरेंस नंबर आया है आप वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालिए, ठीक है ना, मैनुअली। यही तरीका मेरे को अच्छा लगा। तो आप इस वाला वेबसाइट में आइए, आने के बाद सबसे पहले मेल पे आपका जो रेफरेंस नंबर है ये रेफरेंस नंबर कोड यहाँ पर डालिए। आपका जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट में जो लास्ट नेम है जिसको सरनेम कहते हैं वो सरनेम आप यहाँ पर डालिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। राइट, डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कौन सा नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, इंडिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी
आप देंगे यहाँ पर, जिस ईमेल आईडी से आपका मेल आया ना, इसी मेल आईडी को आप यहाँ पर फिल करना, ठीक है ना। आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है उसको आप यहाँ पर दे दीजिए। पासपोर्ट नंबर के बाद पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम ट्रैवल इंश्योरेंस, कि सपोज मान के चलिए आप मालदीव्स पे अभी करेंटली है, या फिर ओमान पे है, या फिर सर्बिया पे है, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर हमें ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा वाला चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छा मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ के निकाला, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एक कंपनी आता है आपका एक्सा करके, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। इस कंपनी का जो है शेंगेन का जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ये लोग प्रोवाइड करता है। और इसका जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे, मिनिमम 120 डेज का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, राइट। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। मिनिमम 120 डेज का एक्सा का जो ट्रैवल इंश्योरेंस आता है वही आप ले लीजिए, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से भी हो, बांग्लादेश से भी हो, नेपाल से भी हो, किसी भी कंट्री से हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना सही है, आप ये वाला ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसको जो प्रीमियम डी वीज़ा के लिए जो लोग एलिजिबल हैं उसी लोगों को मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा ये वाला ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है ना। और इंडिया में तो बहुत सारा ऑप्शन है, टाटा AIG पे और बहुत सारा ऑप्शन है आपका। तो जो लोग एज ए प्रीमियम डी वीज़ा के लिए जाएगा उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये वाला आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि अगर आपका वीज़ा यहाँ पर रिफ्यूज़ हो गया तो इस केस में आपका जो फंड है ना, वो फंड आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसमें ये वाला फैसिलिटी है। और मिनिमम 120 डेज का आप यहाँ पर बुक कीजिएगा, राइट। ओके, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको एक साथ से मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा आपको, आपका बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद। उसके बाद फ्लाइट टिकट, मान के चलिए कि आप ये वाला जो प्रीमियम डी वाला जो फॉर्म है इसको आज आप फिलअप करेंगे, तो आज से लेके आज 60 डेज़ का मिनिमम गैप रख के चलिए, ठीक है ना। तो आज से लेके अगर आप 60 डेज़ पहले जाएंगे तो जो 60 डेज़ में जो डेट आएगा वो वाला डेट का आप एक डमी फ्लाइट बुकिंग करवा लीजिए, राइट। वो वाला डमी फ्लाइट बुकिंग आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आते हैं इसमें कॉपी ऑफ एक्सेप्ट लेटर फॉर होस्ट या ऑथोराइज। इसमें आपको क्या करना है, ये सिंपल सा बात है। इसको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो है इधर आप उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। एकदम घबराइए मत, यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है और जो लास्ट पेज होता है उन दोनों को आप एक साथ अटैच कीजिए, जिसको बायो पेज बोलते हैं, राइट। एक PDF में पासपोर्ट का फ्रंट पेज और पासपोर्ट का लास्ट पेज आप दोनों को एक साथ लेके आइए, स्कैन करके एक PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका मिनिमम यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं गया है, अगर आपका मिनिमम 1000 यूरो अगर आप रख के चले गए, एज ए 1000 यूरो कितना होता है आप अपना लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा जो भी हो। तो मिनिमम 1000 यूरो आपका बैंक स्टेटमेंट में आप मेंशन कीजिएगा। और बैंक स्टेटमेंट में जो है ना एकदम एंड में आपका जो बैलेंस शो होना चाहिए वो एज ए यूरो में शो होना चाहिए, क्योंकि सपोज ओमान का, मालदीव का, सर्बिया का जो एक का करेंसी अलग अलग रहता है। तो एज़ पर प्रीमियम डी का जो होता है उसमें आपका ना यूरो में वो वाला बैलेंस शो होना चाहिए, राइट। तो और ये वाला बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से जाके ही कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बैंक से जो स्टैम्प और सिग्नेचर होके आता है। इन दैट केस नहीं आता है तो आप इंटरनेट वाला भी डाल सकते हैं जो नेट बैंकिंग से आपको मिल जाता है, लेकिन एंड में आपका जितना भी बैलेंस हो वो यूरो में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड फॉर्म। तो हम सिंपली डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता था पहले, अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये लोग जो फॉर्म ले रहे हैं इसी फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप अच्छे से फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप जो प्लेस डालेंगे वो आप जिस कंट्री से हो उसी कंट्री का नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप सिग्नेचर कीजिएगा ब्लू कलर का पेन से, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप एक फ़ोटो आपका दीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 80% फेस क्लियर, वाइट बैकग्राउंड वाला एक प्रोफेशनल अच्छा खासा एक फ़ोटो आप यहाँ पर
चिपकाइएगा। उसके बाद आपका जब पिकअप टाइम जब आएगा, पिकअप टाइम पे भी आप एज ए एक्स्ट्रा लूज फोटो, इसको हम कहते हैं, 2 से 3 कॉपी आप उनके साथ सबमिट कर दीजिएगा जब आपका पिकअप टाइम आएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप हो गया। फिलअप होने के बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा जितना भी आपका फाइल यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो अंडर 2 MB के हो, ठीक है ना। 2 MB के भीतर अगर होगा ना, अंदर होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, इसमें आपका जो है बहुत सारा कंपनी प्रोवाइड करता है, बहुत सारा कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है, ज़्यादातर कंपनी। तो आप माल्टा में किसी से भी अगर आपका कंपनी प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन है तो लीज एग्रीमेंट, ठीक है ना, जो भी हो आप उसका जो PDF है उसको स्कैन करके आप यहाँ पर अटैच कीजिए। और साथ में जो लीज एग्रीमेंट या फिर जो डिक्लेरेशन प्रूफ, जो भी उसका ऑनर हो, लैंड ऑनर जिसको कहते हैं, जिधर आप रुकोगे उस हाउस का जो ऑनर है उसका जो ID कार्ड है वो ID कार्ड आप यहाँ पर अटैच करना जरूर, राइट। ओके। उसके बाद आपका रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आप मान के चलिए कि आप माल्टा में जा रही है, वेटर का पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और यहाँ पर जो रिज्यूम है वो आप इलेक्ट्रिशियन का डाल रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप वेटर का ही डालना रिज्यूम। और रिज्यूम जो है आप यूरोपास से जाके बना लेना, राइट। यूरोपास का रिज्यूम ये लोग अप्रूव करते हैं और प्रेफर ज़्यादा करते हैं। यूरोपास का रिज्यूम आप बनवा लेना। उसके बाद रिज्यूम के नीचे आप सिग्नेचर कर लेना ब्लू कलर का पेन से। उसके बाद उसका जो PDF है, स्कैन कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करना। ये आपका GDPR फॉर्म है, ये भी बहुत सिंपल सा एक फॉर्म है। इसको आप नॉर्मली फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद नीचे आपका जो है यहाँ पर नाम लिखिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद आप एक बार सिग्नेचर कीजिए, डेट दीजिए जिस डेट आप फिलअप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब देने के बाद सिंपली आप इसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। क्वालिफिकेशन, बहुत लोग जो व्हाइट कलर जॉब के लिए जाते हैं वो लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एज ए ब्लू कलर वेटर, हाउसकीपिंग, क्लीनर, डिश वॉशर इस काम के लिए जा रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पिकअप एड्रेस। सपोज मान के चलिए सर्बिया में या फिर मालदीव में जिधर आप रहते हो अभी फ़िलहाल, जिधर से आपका पासपोर्ट लेके जाएगा कुरियर, वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर डालिए। यहाँ पर फिर से आप अपना नाम डालिएगा, अपना एड्रेस डालिएगा, एड्रेस के साथ आप लैंडमार्क डालिए। इसी बॉक्स के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर भी डालिए कंट्री कोड के साथ, ठीक है। उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, कंट्री कोड के साथ आप डालिएगा। सपोज कुछ केस में होता है कि मेरा पासपोर्ट कलेक्ट होगा इस एड्रेस पे और जो मेरा पासपोर्ट डिलीवर होगा वो दूसरे एड्रेस पे, उस केस में आप इसको जैसे ही टिक मार्क करेंगे ये वाला बॉक्स आपके सामने शो होना स्टार्ट होगा। उसके बाद आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर डालिए, राइट, कि पासपोर्ट आपका एक एड्रेस से पिकअप होगा और दूसरे एड्रेस पे जाके डिलीवर होगा। ओके। उसके बाद जब आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप टिक मार्क कीजिए। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और मैंने जितना भी प्रोसेस बोला बहुत ही सिंपल से तरीके से आप इसको फिल करके आप इसको सबमिट कीजिएगा। कुछ भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। छोटा से छोटा अगर कुछ भी गलती हो गया तो ये लोग रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, टाइम आपका थोड़ा जाएगा, सिर्फ यही बात है। आपका जो ईमेल आईडी रहेगा उसी ईमेल आईडी पे वो लोग मेल कर देगा कि आपका जो है वो प्रीमियम डी हमने रिजेक्ट कर दिया, इस जगह पे गलती थी, आप उसको फिर से मॉडिफाई करके सही करके आप उसको अपलोड करके दीजिए, फिर आपका जो प्रोसेस है वो आगे जाएगा। तो इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से आप इसको फिल कीजिएगा जब आप इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है ना, प्रीमियम डी को। जब आप इसको सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक स्क्रीन आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। और ये वाला एप्लीकेशन आपका अप्रूव हुआ या रिफ्यूज़ हुआ वो आपको कैसे पता चलेगा। सपोज आपने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद विद इन 5 वर्किंग डेज या फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास मेल आएगा। अगर कुछ भी यहाँ पर गलत चीज़ आपने अपलोड किया है जो कि आपको अपलोड नहीं करना चाहिए, या फिर आपने अपलोड तो किया है लेकिन आपने कुछ जगह पे आपने मिस्टेक किया, तो उस केस में आपके पास रिफ्यूज़ करके एक मेल आ जाएगा कि आपका रिफ्यूज़ हुआ है, आप इस चीज़ को फिर से आप दोबारा सबमिट कीजिए, राइट।
अगर आपका ये चीज़ सब कुछ एकदम आपने सही अपलोड कर दिया, उसके बाद आपके पास एक पेमेंट का एक मेल आएगा कि आपका जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, अभी आप इसको पेमेंट कीजिए। पेमेंट कितना करना पड़ेगा? पेमेंट आपको करना पड़ेगा 300 यूरो। कैसे आप पेमेंट करेंगे? आप जैसे इसको अपलोड करेंगे, आपका जो ईमेल आईडी रहेगा, उसी ईमेल आईडी पे आपका एक मेल आ जाएगा। उस मेल पे एक लिंक भी रहेगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप वीज़ा या फिर मास्टर जो भी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसी कार्ड से आपका जो 300 यूरो प्रीमियम डी वीज़ा का फीस होता है, वो आपका उस कार्ड से डेबिट हो जाएगा। आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका मेल में ऐसे करके एक पेमेंट का जो रिसीप होता है, वो रिसीप भी आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, ट्रांजैक्शन आईडी, करेंसी, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर इंटरनेशनल कार्ड ही एक्सेप्ट करता है, तो आप कोशिश कीजिएगा जिस बैंक से भी आप ट्राई कर रहे हैं, जिस कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी हो, क्रेडिट कार्ड से भी हो, वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करना, नहीं तो आपका पेमेंट डिनाई हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो ये प्रीमियम डी का जो फाइल है, ये तो सबमिट हो गया है। उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा आपका जो फाइल है, वो आपका जो उनका जो कुरियर टीम है, उस टीम को भेजेगा। वो टीम आपको फिर से मेल करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूपीएस कुरियर से ही आपका पासपोर्ट पिकअप होता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा यूपीएस कुरियर से ही देखा है पासपोर्ट पिकअप होना। तो उसका एक लेबल भेजता है, उसको आपको प्रिंट आउट करना पड़ता है, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ जो भी आपका आप उनको हार्ड कॉपी देना पड़ता है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, आपका पासपोर्ट, उसके साथ फ़ोटो, ओके, और इन सब चीज़ों का आप उनके पास दे दीजिएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट जब पिकअप हो जाएगा और जब आपके पास लेबल आ जाएगा, लेबल में आपका ट्रैकिंग नंबर होगा कुरियर का, आप उस ट्रैकिंग नंबर से उनको ट्रैक करते रहिए कि आपका पासपोर्ट क्या सेंट्रल वीज़ा यूनिट के पास डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। डिलीवर होने के बाद आपका उसमें कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगता है, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम हम कहते हैं। उस टाइम आइडेंटिटी माल्टा या फिर सीवीयू, सेंट्रल वीज़ा यूनिट हम जिसको कहते हैं, वो लोग डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एज़ पर आपका डॉक्यूमेंट के आधार पे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी गारंटी वाला बात नहीं होता है कि हमारा प्रीमियम डी वाला वीज़ा है तो हमको 100% वीज़ा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टोटली आपका सेंट्रल वीज़ा यूनिट के ऊपर डिसाइड होता है कि वो लोग आपको वीज़ा देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है। जिस जगह पे आपका एम्बेसी या कॉन्सुलेट नहीं है या फिर वीएफएस का सुविधा नहीं है, वो लोग कैसे माल्टा जा सके। तो उसके बाद उनका जो भी डिसीजन आए, तो उसके बाद आपका जो पासपोर्ट जो आपने डिलीवर्ड एड्रेस दिया है, उसी एड्रेस पे जाके वो डिलीवर हो जाएगा। तो यही था प्रीमियम जी वीज़ा का पूरा प्रोसेस। और आप एक काम कर सकते हैं, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, या फिर सपोज आपको लग रहा है कि कुरियर लेवल आने में लेट हो रहा है, यानी कि पासपोर्ट आने में लेट हो रहा है, तो visa.premium.ima@gov.mt को आप मेल कर सकते हैं कि मेरा काम कहाँ तक क्या पहुँचा है, ठीक है ना। आप उनको थोड़ा 2-3 दिन, 4-5 दिन के बाद आप मेल कीजिएगा। सैटरडे संडे तो उनका ऐसा ही क्लोज रहता है, या फिर जो हॉलीडे, उस डेट को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। आप नॉर्मल टाइम पे मेल कीजिए और आपका जो भी स्टेटस है प्रीमियम डी वीज़ा का, आप ले सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी था जो कि मैंने कोशिश किया इन डिटेल पे आपको जाके समझाने की। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको जो आपका प्रीमियम डी का जो एप्लीकेशन सबमिट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।